नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हे ईश्वर, इतना ठंडा कमरा हो रहा है, बीमार पड़ जाएगी। अम्मा, इतनी गर्मी पड़ी है और इस गर्मी की ठंड में कौन बीमार हुआ है आज तक? वो तो ठीक है, लेकिन कमरे को तो तूने मरी बना दिया है। आज ही क्या सारी ठंड खत्म कर देगी इसकी? अम्मा, मेरा बस चले ना तो इसकी सारी ठंड अपने कमरे में बंद कर लूं और कभी भी बाहर ना जाने दूं। तुम्हें तो पता है ना ये वापस जाने वाला है। मैंने सोचा सारे मजे आज ही लूट लूं। वैसे ईश्वर, मैं सोच रही थी कि इलियास ठीक ही कह रहा है, बहनों के घर से कोई भी चीज लेते हुए अच्छा नहीं लगता ना। अम्मा, पड़ गया तुम्हें भी इलियास की तरह दौरा? भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था कि कुत्सिया से कह के ठंडी मशीन लगवा लो। सारी बातें छोड़ो, अल्लाह से दुआ करो कि इलियास ने ये चीजें देने से इनकार कर दे या इब्राहिम साहब खुद ही मना कर दे। अब इतने बड़े आदमी को तुम्हारा दामाद इनकार तो नहीं कर सकता ना? ओढ़ लो, ये लो, तुम ओढ़ लो। चलो, गरीब ही रहना सारी जिंदगी। उनका कर दे, बहुत सर्दी हो रही है। चली जाओ कमरे से। अरे इलियास भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैं सिर्फ इस बारे में बात करना आया हूँ। वो कल सामान जो तुमने किश्वर को भिजवाया है, बस उसके बारे में कुछ कहना है। जी। देखो, तुम वो सामान वापस मंगवा लो, हमें नहीं चाहिए। और जो बेवकूफ़ी किश्वर ने की है ना, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं हो। लेकिन अब उस सामान का मैं क्या करूँगा भाई? दुकान पर वापस भिजवा दो। देखें, उस सारे सामान की पेमेंट हो चुकी है, अब वो सामान वापस नहीं किया जा सकता। मैं ये सामान तुमसे नहीं ले सकता। एक भाई होने की हैसियत से मेरी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती। मैं जानता हूँ और आपके जज्बे की कदर भी करता हूँ, लेकिन मैंने वो सामान अपने लिए लिया है एक्चुअली। आई मीन कुत्सिया के लिए, हमारे होने वाले बच्चों के लिए। अब देखें, जब मेरे बच्चे अपने मामू के घर आएंगे तो वो सभी तो ये इस्तेमाल करेंगे ना। तो फिलहाल आप इस्तेमाल कर लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ता है? वो सब तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, अगर मैं आपका छोटा भाई होता और अपने घर के लिए ये सारा सामान लाता, फिर अच्छा लगता आपको? फिर तो इनकार ना करते ना आप। ऐसा ना सोचा करें, वी आर फैमिली। अब तो चाय पियेंगे ना? हाँ फारूक, एक बहुत अच्छी सी चाय, बहुत अच्छे मेहमान की। थैंक यू। रुको, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें इसलिए रोका है कि तुमसे पूछोगे तुम कहाँ जा रही हो और किससे मिलने जा रही हो। ऐसा नहीं है। दरअसल मैंने एक फैसला किया। पूछोगी नहीं कैसा फैसला? मुझे तुम्हारे फैसलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो नायला, हमारा रिश्ता जिस नहज पे पहुंच चुका है, इससे बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इस सब के बावजूद इस रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। झूठ मत बोलो। इतने सालों में तो मैंने ऐसा कोई लम्हा महसूस नहीं किया जिससे मुझे लगता हो कि तुम्हें इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी है।
फिर यूं अचानक तुम्हें इस रिश्ते को बचाने का ख्याल कैसे आ गया? महिला, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। गलतियां? तुम इन्हें गलतियां कहते हो? जाहिद, इन्हें गुनाह कहो। अपनी बीवी पर जुल्म करना, उस पर हाथ उठाना, उसके सामने दूसरी औरतों को घर पर लेकर आना, उनके साथ अफेयर चलाना। तुम्हें अंदाजा है तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली? रूह तक जख्मी हो चुकी है। ठीक है, तुम इस सबको गुनाह मानती हो, मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन मैं फिर भी इस रिश्ते को एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। नहला, हम वापस यूएस चलते हैं। हम कौन? मतलब तुम और मैं, बच्चे तो अमेरिका में ही हैं। अब नहीं जाहिद, अब मैं तुम्हारे फैसलों की पाबंद नहीं हूं। तो फिर मैं ये समझूं कि तुम इस रिश्ते को आखिरी मौका नहीं देना चाहती? मैंने तुम्हारे इतने रूप देखे कि तुम पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन है। और अगर मुझे लगा कि तुम शायद बदल गए हो, तो फिर शायद सोचूंगी इस बारे में। हाय नाया। हाय अनुजा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कैसा है ये? इट्स ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये किसका है? तुम्हारे लिए। मामा ने तुम्हें गिफ्ट किया। वो चाहती थी कि जब तुम्हारी शादी इब्राहिम भाई से हो जाए और जब तुम इस घर में आ जाओ तो मम्मा तुम्हें गिफ्ट करे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इस कुत्सिया की वजह से हमारे कोई ख्वाब पूरे नहीं हो सके। हमने क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अफसोस, काश ऐसा हुआ ही ना होता। खैर, ये मामा ने तुम्हारे लिए भिजवाया, तुम रख लो। लेकिन मैं ये कैसे रख सकती हूँ? इस पे तो कुत्सिया का हक है ना, वो इस घर की बहू है। वो इस घर की बहू है, ये बात हमने अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं की। हनाया, इस घर की बहू हमेशा तुम रहोगी। बहुत जल्दी जब इब्राहिम भाई कुत्सिया को धक्के मार के इस घर से निकालेंगे और तुमसे शादी करेंगे, तो तुम ही बनोगे इस घर की बहू। आंटी कहाँ है? एक्चुअली मामा की फ्रेंड आ रही है, तो इसलिए मामा ने मुझसे कहा कि मैं ये तुम्हें दे दूँ। मामा की तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है ये। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। तुम मुझसे नहीं पूछना चाहती तो चलो मैं बता दूं। मैं यहाँ रहने आई हूँ, जैसे तुम यहाँ रह रही हो, एक मेहमान की हैसियत से। मैं इस घर की बहू हूँ और मैं इस घर की होने वाली बहू थी, जो तुम्हारी वजह से आज इस घर से बाहर है। और देखना कुछ, वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि तुम अनाया की जगह खड़ी होगी और अनाया तुम्हारी जगह खड़ी होगी।
अनुषे, तुम अनाया को कंपनी दो, मैं जरा इब्राहिम से बात कर आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ ना इब्राहिम से बात करने के लिए। तुम यहीं बैठो। अनाया हमारी खास मेहमान है, इसे खाना सर्व करो। क्या करती इब्राहिम, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कभी एहसास ही नहीं हुआ। क्यों इब्राहिम, क्यों? मैंने क्या गलत किया था इब्राहिम? यही कि तुमसे मोहब्बत हो गई थी मुझे। और क्या है उस कुत्सिया में जो मुझ में नहीं है? खालदा, कुत्सिया को बुलाओ जाके। जी। तुम बताओ, मुझे उनसे कोई फर्दर बात हुई है तुम्हारी? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों? उससे पहले मैं तुमसे अनुषे के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ कहो। एक्चुअली मैंने कल अनुषे को किसी लड़के के साथ देखा था। लड़के के साथ? दोस्त होगा उसका कोई? नहीं, वो दोस्त नहीं लग रहे थे। दे वर मोर देन फ्रेंड्स। और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी भी थी। बीबी जी, बड़ी बेगम साहबा ने आपको बुलाया है। क्यों, खैरियत? वो उनकी दोस्त आई हैं। कौन सी? वही जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर ताबिंदा? जी, बड़ी तेज खातून है। बड़ी बेगम साहबा के अक्सर वही कान भरती हैं। मैंने कई बार सुना है बड़ी बेगम साहबा को फोन पे उनसे बातें करते हुए। खालदा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इन बातों में मत पड़ा करें, अपने काम पर ध्यान दिया करें। आप जाएं, मैं आती हूँ। जी। ताबिंदा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। राबिया, मैं ये बात सिर्फ इसलिए पूछना चाह रही थी कि अगर अनुषे किसी और में इंटरेस्टेड है तो। नहीं नहीं ताबिंदा, ये क्या बात कर रही हो तुम तो जानती हो आजकल के बच्चों को, एक साथ वक्त गुजारते हैं, बस पता नहीं चलता कि कौन सा फ्रेंड है और कौन मोर देन फ्रेंड। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? उन लोगों से बात करो और अगर उनका जवाब पॉजिटिव है तो जल्दी से कोई डेट लेके मंगनी फिक्स कर देते हैं। जैसे इकबाल वापस आएंगे तो शादी की डेट फिक्स कर देंगे। मगर तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हो? इसमें जल्दी की क्या बात है? बेटियों के मामले में जितनी जल्दी फारिग हो जाए उतना ही अच्छा होता है ना। आंटी, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। हाँ बेटा, चली जाना, लेकिन थोड़ी देर तो रुको ना। ये डॉक्टर ताबिंदा है, मेरी दोस्त। और ताबिंदा, ये है अनाया, जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया हुआ है। इब्राहिम की बेस्ट फ्रेंड है। ओ, तो ये है अनाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, मैं अब निकलती हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। फिर कभी इनसे मुलाकात हो जाएगी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। भाई, जैसा सुना था वैसी की वैसी ही है। मगर राबिया, एक बात बताओ, ये इब्राहिम को शादी करते वक्त क्या हो गया था? इतनी क्लासी मॉडर्न लड़की छोड़कर उस लोअर क्लास मासी की बेटी से शादी कर दी। क्या बताऊं मैं तुम्हें ताबिंदा। पता नहीं उस कुत्सिया ने मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया है। ये नौकरजात जो है ना, अपनी औकात जरूर दिखाती है।
तुम सोच भी नहीं सकती मैंने उस लड़की का कितना ख्याल रखा था, उसकी पढ़ाई का, पहनने ओढ़ने का, लेकिन फिर भी उस लड़की ने मेरी ही पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं तो माँ हूं, बेटी की मोहब्बत में हार मान गई। ये सेट मामा ने तुम्हारे लिए बनवाया था। वो चाहती थी कि जब तुम्हारी शादी इब्राहिम भाई से हो जाए और जब तुम इस घर में आ जाओ तो मामा तुम्हें गिफ्ट करे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इस कुत्सिया की वजह से हमारे कोई ख्वाब पूरे नहीं हो सके। हमने क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अफसोस, काश ऐसा हुआ ही ना होता। खैर, ये मामा ने तुम्हारे लिए भिजवाया, तुम रख ले। मगर राबिया, एक बात बताओ, ये इब्राहिम को शादी करते वक्त क्या हो गया था? इतनी क्लासी मॉडर्न लड़की छोड़कर उस लोअर क्लास मासी की बेटी से शादी कर ली। इब्राहिम की मामा के लिए मैं आज भी वही कुत्सिया हूँ, काम वाली की बेटी, और वो मेरे लिए बेगम साहिबा। क्या वो हमेशा मुझे यूं ही बेइज्जत करती रहेंगी सबके सामने? Hey, how are you? क्या बात है, परेशान लग रही है? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे ही कैसे? बताओ मुझे क्या हुआ? इब्राहिम आंटी वो मुझसे अब तक इस कदर नफरत करती हैं कि अपनी दोस्तों के सामने भी मुझे बातें सुनाने से नहीं रुकती वो। और ऊपर से अनाया, जब से वो आई है उसे देखकर बार बार उन्हें हमारी शादी याद आ जाती है, और फिर वो उस शादी पर अफसोस करती है। देखो, मैं तो अनाया के यहाँ रुकने के हक पर ही नहीं था। तुमने ही मुझे फोर्स किया, तुमने ही मुझे मनाया, वरना मैं तो किसी भी तरीके से उसे यहाँ से भेज देता। जानती हूँ, लेकिन आंटी की बातें फिर कौन सुनता? मामा दिल की बुरी नहीं है, मेरा यकीन करो, और ये बात तुम भी जानती हो। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। I'm so much confident about you. तुम एक ना एक दिन मामा का दिल जीत लोगी। और रही बात ये अनाया की, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ स्टे करने आई है, कुछ दिनों के लिए उसे बर्दाश्त कर लो। अब मामा ने उसे जिस इरादे से भी यहाँ बुलाया, या वो जिस वजह से भी यहाँ आई है, इस बारे में हम जितना सोचेंगे उतना ही उलझते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम इस बारे में कुछ ना सोचो, जस्ट इग्नोर, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। आखिर तुम्हें अपने माँ बाप का ख्वाब भी तो पूरा करना है। Be a strong woman. अच्छा, ऐसे कहते हैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए हम कॉफी पीते हैं, वो भी लॉन में बैठ। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। आई हैव टू डू सम मेल, तुम भी लॉन में कर लेंगे, तुम कॉफी लेकर, ठीक है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। मतलब ये ठंडी मशीन अब हमेशा हमारे घर में रहेगी? हाँ। और वो बाकी सारा सामान भी? अरे हाँ भाई हाँ, मतलब इस टाइम पेपर पे लिख के दूं क्या? यकीन क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? अरे अल्लाह इलियास, इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने कि क्या बताऊं। पता है, सुबह से सोच सोच के परेशानी में मुझे तो चक्कर आ रहे, सही से खाना भी नहीं खा पाई। तुम ना मशीन चला के कमरा ठंडा करो, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। हैं? एक मिनट, ये एहतियात से।
तुम यहाँ? हाँ, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा हाय बोलते जाऊं। देखो ना, हाय हेलो उसे किया जाता है जिससे कोई ताल्लुक हो, और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो ताल्लुक था उससे मैं अपनी माजी की एक गलती समझकर भूल जाना चाहता हूँ। हसीन गलती, ऐसी हसीन गलती जो हर इंसान बार बार करना चाहे। ये तुम क्या कह रही हो? वही इब्राहिम जिसके बारे में तुम बात नहीं करना चाहते। अरे कुदसिया, आओ आओ। मैं तो वैसे ही इब्राहिम को हाय हेलो बोलने आई थी। तुम लोग कॉफी पियो, मैं चलती हूँ। बाय। तुम कहाँ जा रही हो? कॉफी नहीं पियोगे? मेरी कॉफी बच जायका हो गई है, दोबारा बनाऊंगी। आप एंजॉय करें अपनी कॉफी। मामा, क्या हो गया आपको? आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? मुझे लग रहा था सरसरी जिक्र होगा, 2-4 दिन में आप भूल जाएंगे, लेकिन आप तो इतना सीरियस हो गई हैं मामा। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं? एक्चुअली मैंने कल अनुषा को किसी लड़के के साथ देखा था। वो दोस्त नहीं लग रहे थे, दे वर मोर देन फ्रेंड्स। आपको डर है कि कल को भाई की तरह मैं किसी को आपके सर पे लाके खड़ा ना कर दूं, और आपको फिर मेरी मर्जी से मेरी शादी करवानी पड़ी। हो सकता है कि ताबिंदा को कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन जिस यकीन के साथ वो बात कर रही थी जरूर कोई तो था, मगर कौन हो सकता है? अनुषा का तो कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसे मैं नहीं जानती, और उनके साथ अनुषा की ऐसी कोई बेतकल्लुफी भी नहीं। अनुषा तो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, फिर कौन हो सकता है? मुझे अनुषा से बात करनी होगी। तो बस एक ही इंतजार है कि कब तुम्हारी आप ही आके मामा से बात करेंगी हमारी शादी की। जब तक बात नहीं होती तब तक एक अजीब सा डर लगा रहेगा मुझे। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इब्राहिम से बात कर ली और वो राज़ी भी है। कह रहा था अंकल से बात करेगा, और जब तुम राज़ी हो, अंकल राज़ी हैं, इब्राहिम राज़ी है, तो तुम सब मिलके आंटी को मना लोगे। मुश्किल क्या है इसमें? तुम नहीं जानते हो ना मामा को, इतना आसान नहीं उन्हें राजी करना।
तो ये बात है, मुझे अनुषी के बारे में जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा, इससे पहले कि वो इब्राहिम की तरह कोई गलत फैसला ले ले। मुझे इकबाल से इस बारे में बात करना होगी। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। मैं वही सोच रही हूँ जो मैंने देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। अच्छा, तो क्या जो मैंने देखा वो झूठ था, या कह दे कि मेरी नजर का धोखा है? मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनाया ये सब कुछ तुम्हारे दिल में शक पैदा करने के लिए कह रही। वो जानबूझकर ये सब करी है। उसने जब तुम्हें देखा तभी उसने ये सब किया। ऐसा क्या किया उसने? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि आपके और अनाया के बीच में माजी में क्या हुआ था, और ना आपने कभी मुझे बताया। ऐसी कौन सी गलती थी इब्राहिम जिसे अनाया हसीन गलती का नाम देकर आपको याद दिला रही? यार फॉर गॉड सेक प्लीज कुत्सिया, वो जो कह रही थी बकवास कर रही थी, झूठ बोल रही थी। तुम मुझ पर भरोसा करने के बजाय उस पर यकीन कर रही हो। मैं आप पर यकीन करना चाहती हूँ इब्राहिम। छोड़ो ना इन सब बातों को। क्यों इन सब के बारे में सोच रही हो? अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, हमारे बारे में। किस्मत से ये जो हसीन लम्हात मिले, इनके बारे में सोचो। अबे अब मान भी जा यार। अबे मैं जानबूझ के नहीं भागा था वहां से, वो तो शोर शराबा हुआ तो मुझे लगा तू पकड़ा गया, इसलिए चला गया था यार। मैं तेरे चक्कर में दोबारा जेल नहीं जाना चाहता भाई। बस कर दे ये बहानेबाजियां तू। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तूने ये सब कुछ क्यों किया। तू बदला लेना चाहता था। अबे अगर मैडम ने तुझे वहां पर सड़ने के लिए छोड़ दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अबे भाई मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। तू कसम ले ले मुझसे, कसम खुदा की। अच्छा तुझे तो उन लोगों ने पकड़ लिया था, तो छोड़ा कैसे? हाँ अब ये पूछा ना तूने सवाल। मुझे छोड़ा मेरी मोहब्बत ने। कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? वही जिसने मुझे देखकर शोर मचाया, फिर पकड़वाया, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। अपने महबूब को दोबारा जेल जाता हुआ देख नहीं सकती थी ना, उसकी बात कर रहा हूं। कौन? वो अनाया? हाँ रहा। अबे पागल वागल हो गया क्या? उसको देख, वो कहाँ और तू कहाँ। मैं यहाँ और वो वहां पे, समझे? तूने कभी मखमल पे टाट का पेवन लगा देखा? मखमल पे टाट का पेवन, ये चीजें मुझे नहीं समझ आती हैं। ठीक है, मुझे इतना पता है कि अनाया मैडम है चांद, और वो चांद एक दिन आकर इसी आंगन में खिलेगा, तो तू भी देखेगा, मैं भी देखूंगा और पूरी दुनिया देखेगी। रही बात तेरे मखमल में टाट के पेवन वाली, तो बेटा जब मखमल में टाट का पेवन लगता है ना, तो एक बार वो भी उड़ने के काबिल हो जाता है। आई बात समझ में? जिस दिन वो यहाँ पर आएगी ना, तू देखेगा और मैं तुझसे तब मिलूंगा। ओके? अबे खालिद, क्यों इन सब के बारे में सोच रही? अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, हमारे बारे में। किस्मत से ये जो हसीन लम्हात मिले, इनके बारे में सोचो।
जो हसीन लम्हा तुमने मेरे साथ गुजारे थे इब्राहिम, वो तुम किसी और के साथ गुजारे। और जिस एहसास पर सिर्फ मेरा हक था, उसको तुम किसी और के साथ शेयर कर रहे हो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में कभी ऐसा भी सोच सकते। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए ज्यादा पॉजेसिव और इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि उसके छिन जाने का डर बहुत तकलीफदेह होता है। कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। तो अनाया की आवाज है। अनाया? आंटी, अनुश्री कहाँ हो? प्लीज जल्दी आओ। अनाया? अनाया, आर यू ओके? अनाया? अनाया, तुम ठीक हो ना? अनाया? बेटा क्या हुआ है? क्या शोर शराबा है ये? हमें अचानक से अनाया के चिल्लाने की आवाज आई, हम इसीलिए आए हैं। तो दरवाजा खोलो ना। दरवाजा अंदर से लॉक है। आई ट्राइड, लेकिन अंदर से लॉक है। मैं चाबी लेकर आती हूँ। इब्राहिम, इब्राहिम प्लीज मुझे बचा लो इब्राहिम। क्या हुआ अनाया? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यहाँ पे कोई है, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई वो वहाँ आंटी, वहाँ पे कोई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की से कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। क्या खिड़की से? इब्राहिम बेटा, तुम जाके देख कर आओ कौन है। तुम मेरे पास आओ बेटा, कुछ पानी लेकर आओ। आओ मेरे साथ कमरे में आओ। आओ मेरा बच्चा। अगर तुम मुझसे इतनी ही दुखी हो तो छोड़ दो मुझे। अगर तुम्हें छोड़ना होता ना तो बहुत पहले छोड़ चुकी होती, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो मेरे कदमों को रोक लेती है। इसका मतलब है कि मेरे साथ रहना तुम्हारी अपनी चॉइस है। क्या करना चाहिए मुझे? क्या मुझे जाहिद की बातों पर यकीन करना चाहिए? इतनी मुश्किल में इतनी ज़िंदगी तो गुजार ली, अब ज़िंदगी उस मोड़ पर है। क्या मुझे जाहिद से अलग हो जाना चाहिए? इस उम्र में शौहर से तलाक लेने वाली औरत को माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ज़िंदगी में कोई ऐसा मकसद भी नहीं जो हासिल करना है। शायद मुझे जाहिद की बातों पर गौर करना चाहिए। शायद वो सुधर गया हो, लेकिन वो सुधर जाए ऐसा मुमकिन नहीं। शायद वो यही चाह रहा हो कि मुझे अशफाक से दूर कर दे। अगर पहली बार उसने मुझे कुछ बोला है तो शायद मुझे उसकी बातों पर गौर करना चाहिए। बस बेटा मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो बहुत डर लग रहा है आंटी। कुछ या पानी ले आओ। कहाँ रह गई हो? इतनी देर लगा दी। तो इधर ये लो बेटा। क्या हुआ है? मुझे अभी शोर की आवाज आई है। अनाया डर गई है। किससे? अनाया को लगा कि खिड़की पर कोई है। लगा नहीं था मुझे, वाकई में वहां पे कोई था। आंटी मैं सच बोल रही हूँ, वहां पे कोई था, मैंने खुद देखा है। ठीक है बेटा, इब्राहिम गया है ना देखने के लिए। अब मत घबराओ, पानी पियो थोड़ा और। चलो शाबाश। मैंने देखा है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है इब्राहिम? मैंने खुद देखा है, वहां पे कोई साया, तो वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था।
मैंने सारा घर चेक किया, कहीं पे भी कोई नहीं है। हाँ, वो एक बिल्ली नजर आई थी गुजरते हुए, शायद उसका साया देख कर तुम्हें लगा होगा कोई इंसान अंदर आ रहा है, वैसे कोई नहीं था। सुन लिया? बस अब कोई नहीं है वहां। अब तुम परेशान मत हो बेटा और आराम करो, चल के चलो। नहीं आंटी, मुझे बहुत डर लगेगा वहां पे, मैं नहीं जा रही। तो फिर अनाया बेटा तुम ऐसा करो कि तुम यहीं सो जाओ, ठीक है? जी। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पे।